अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एके टीचिंग डायरी। आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड स्पार्कल सेकंड सेमिस्टर का 10th लेसन ग्रीन प्लांट्स, इसके क्वेश्चन आंसर उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसका मीनिंग वर्ड सीखेंगे, इसके बाद हम पूरी जो पोयम है ना, पूरा जो लेसन है ना, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। फिर इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ में इसकी एक्सरसाइज भी देखने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन नंबर 10 ग्रीन प्लांट्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। चलो अब हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। ओके, तो यहाँ पे थोड़े वर्ड्स मैंने लिए, जैसे कि सो यानी बोना, जब हम बीज बोते हैं ना उसको कहते हैं सो। सीड यानी बीज। सोइल यानी मिट्टी। फीड यानी खोराक होता है। बर्ड्स यानी कलिया। और ब्लूम यानी खिलना। तो यहाँ पे हमारे वर्ड मीनिंग फिनिश हो गए, क्योंकि बहुत कम ही थे, बहुत मतलब थोड़े ही वर्ड ऐसे थे, बाकी तो सारे वर्ड्स बहुत इजी थे। ओके, चलो अब हम करते हैं पूरी की पूरी पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन करना। मीनिंग सीख लिए, मीनिंग मतलब क्या होता है, हार्ड वर्ड्स जितने होते हैं उसके मीनिंग हमने कर लिए। आगे हम चलते हैं, इस पोएम को हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ओके तो नाउ स्टार्ट द एक्सप्लेन। This is the way we sow the seeds. This is the way we sow the seed. इस तरह हम बीज बोते हैं, इस तरह हम बीज बोते हैं। Sow the seeds, sow the seeds. बीज बो, sow यानी बोना, बीज को बोना, और seeds यानी बीज। ओके, This is the way we sow the seeds. इस तरह, वे यानी इस तरह हम बीज बोते हैं। इन द सॉफ्ट एंड रिच सॉइल, नरम, सॉफ्ट यानी नरम, एंड रिच यानी उपजाऊ मिट्टी। इन द सॉफ्ट एंड रिच सॉइल, नरम और उपजाऊ मिट्टी में। नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस इज द वे वी वाटर द प्लांट। दिस इज द वे वी वाटर द प्लांट। इस तरह हम पौधों को पानी देते हैं, इस तरह हम पौधों को पानी देते हैं। वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स। पौधे को पानी दो, पौधे को पानी दो। दिस इज द वे वी वाटर द प्लांट्स। यह तरीका है जिससे हम पौधे को पानी देते हैं। विथ लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, बहुत सारे प्यार और देखभाल के साथ। विथ लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, बहुत सारे प्यार और देखभाल के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस इज द वे वी फीड द प्लांट्स। इस तरह, दिस इज द वे यानी इस तरह। वी फूड द प्लांट्स, पौधों को भोजन देते, इस तरह हम पौधे को भोजन देते। फीड द प्लांट्स, पौधों को खिलाओ, पौधों को खिलाओ। दिस इज द वे वी फीड द प्लांट्स। यह वह तरीका है जिससे हम पौधों को खाना खिलाते। विथ मिनरल मेड फ्रॉम लीव्स, यानी कि पत्तों से बनी खाद के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस इज द वे बर्ड्स ब्लूम इनटू फ्लावर। इस तरह कलियां, बर्ड्स यानी कलियां, ब्लूम यानी फूल मतलब खिलना, ब्लूम इनटू फ्लावर, फ्लावर में खिल जाती है। जो कलियां होती है ना, वो खिल के इस तरह, जब से हम ना पौधे को पानी देते हैं, उसको खाना देते हैं, यानी कि जो खाद देते हैं ना, जो पत्तियां सूख जाती है ना, तो मिट्टी में उस मिलके उस मतलब पत्तियों से अच्छी तरह की खाद बन जाती है। जब है ना प्लांट्स को पानी मिलता है और खाद मिलता है ना, तो इसके बाद जो कली होती है ना, वो फूल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि कलियाँ जितनी भी होती है ना, फूल बन जाती है। ब्लूम इनटू फ्लावर, ब्लूम इनटू फ्लावर, फूल बनकर खिलना, फूल बनकर खिलना। दिस इज द वे, इस तरीके से बर्ड्स ब्लूम इनटू फ्लावर, कलियाँ वो फूल बन जाती है। स्प्रेडिंग कलर इन द नेचर, प्रकृति में कलर, नेचर यानी प्रकृति में रंग बिखराते हुए, यानी कि जब फूल कलियां है ना, जब फूल बन जाती है ना, तो चारों ओर प्रकृति में ना रंग बिखर जाती है। रंग बिरंगी फ्लावर से पूरी प्रकृति खिल जाती है, महक जाती है। तो ये पूरी पोयम हमने एक्सप्लेन कर ली है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू चिल्ड्रन सो द सीड्स। वेयर डू चिल्ड्रन सो द सीड्स।
इसका मतलब होता है कि चिल्ड्रन जो बच्चे हैं ना वो कहाँ पे बीज बोते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे चिल्ड्रन सो द सीड्स इन द सॉफ्ट एंड रिच सॉइल। चिल्ड्रन कहाँ पे बीज को बोते हैं, जहाँ पे ना जो मिट्टी होती है ना वो सॉफ्ट है और रिच है, यानी कि जो मिनरल्स है ना उससे भरपूर जो मिट्टी होती है ना वहाँ पे बच्चे सीड्स को, जो बीज है ना उसको बोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू चिल्ड्रन वाटर द प्लांट, यानी कि बच्चे है ना जो वाटर मतलब प्लांट को पानी देते हो तो कैसे पानी देते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे चिल्ड्रन वाटर द प्लांट्स विथ लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। जो चिल्ड्रन है ना, जो बच्चे हैं ना, वो प्लांट्स को बहुत सारा प्यार और बहुत सारे केयर के साथ प्लांट्स को पानी देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फूड ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स जो है ना वो कौन सा फूड खाते हैं। तो आंसर आएगा चिल्ड्रन फीड द प्लांट्स विथ मिनरल मैड फ्रॉम लीव्स, यानी कि जो पत्तियां होती है ना उससे बने हुए पत्तियों से बना हुआ खाद वो हम जो प्लांट्स है ना वो खाते हैं ना। नेक्स्ट व्हाट हैपन टू द बर्ड्स, व्हाट हैपन टू द बर्ड्स, यानी कि कलियां क्या हो जाती है। तो उसका आंसर आएगा बर्ड्स ब्लूम इनटू फ्लावर। जो कलियां है ना वो फ्लावर बन जाती है, मतलब कलियां है ना वो खिल के फ्लावर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। क्वेश्चन आंसर हमारे फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो ब्लैंक्स है इसको फिल करना है। द चिल्ड्रन सो द सीड्स इन द ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। जो बच्चे हैं ना वो बीज को कहाँ पे बोते हैं, तो सॉफ्ट एंड रिच सोइल में। जो सोइल है ना सॉफ्ट और रिच है ना वहाँ पे बच्चे सीड्स को बोते हैं। सेकंड है द चिल्ड्रन वाटर द प्लांट्स विथ लॉट्स ऑफ ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। जो बच्चे हैं ना पौधे को पानी कैसे देते हैं, तो बहुत सारे प्यार और केयर से। तो यहाँ पे आएगा लव एंड केयर। थर्ड है द चिल्ड्रन फीड द प्लांट्स विथ ब्लैंक्स मैड फ्रॉम ब्लैंक्स, यानी कि जो बच्चे हैं ना वो प्लांट्स को क्या खाना देते हैं, तो मैनर मैड फ्रॉम लीव्स यानी कि पत्तियों से बना खाद। जो पत्तियों से बना खाद होते हैं ना वो प्लांट्स को देते हैं। नेक्स्ट है द फ्लावर स्प्रेड ब्लैंक्स इन ब्लैंक्स, यानी कि जो फ्लावर है वो स्प्रेड यानी कि बिछाना, मतलब क्या फैलाते हैं, क्या बिछाते हैं। तो कलर्स इन नेचुरल मतलब नेचुरल में कलर फैलाते हैं। चलो इसके बाद है हमारी एक्टिविटी लैंग्वेज डेवलपमेंट। फर्स्ट है रीड एंड लर्न। देयर आर 7 days इन अ वीक। दे आर यानी कि 7 days होते हैं ना हमारे वीक में, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हमें क्या करना है, ये जो हमारे डेज है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो सेकंड है ना फिल इन टू ब्लैंक्स, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, तो चलो फर्स्ट हमारे ब्लैंक्स है। ब्लैंक्स इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है, तो वीक का फर्स्ट डे होता है मंडे। नेक्स्ट ब्लैंक्स इन द लास्ट डे ऑफ द वीक। वीक का लास्ट डे क्या होता है, तो संडे। नेक्स्ट है हमारे ट्यूसडे कम जस्ट बिफोर, यानी कि ट्यूसडे के पहले क्या आता है, ट्यूसडे के पहले क्या आता है, तो ट्यूसडे के पहले मंडे होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक्स कम जस्ट आफ्टर सैटरडे। सैटरडे के बाद क्या आता है, तो सैटरडे के बाद संडे आता है। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर द समर वेकेशन योर स्कूल री ओपन्ड ऑन। समर के बाद यानी कि जो हमारा वेकेशन होता है ना, समर वेकेशन के बाद स्कूल कब ओपन होते हैं, जब ओपन होते हैं ना वो डे आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट यू सेलिब्रेट योर बर्थडे ऑन। आप अपना सेलिब्रेट कब आप अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हो, तो वो मंथ जिस भी मंथ में, जैसे कि मेरा बर्थडे जनवरी में आता है। ओके, और जब मेरा बर्थ हुआ था ना तब वेडनेसडे था, तो मैंने यहाँ पे वेडनेसडे लिखा है। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेट तो हम मतलब हर महीने हमारी डेट चेंज, हर साल हमारी डेट तो ऐसे ही रहती है लेकिन डेट चेंज होता जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे मैं जिस दिन मेरा बर्थ हुआ था वो डे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप भी ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट यू हैव योर आर्ट क्लास ऑन। आपका आर्ट क्लास कब होता है, तो सैटरडे के दिन होता है, तो हम यहाँ पे सैटरडे लिखेंगे। नेक्स्ट यू हैव योर हॉबी क्लास ऑन। आपके हॉबी क्लास कब होती है, तो हॉबी क्लास भी हमारा सैटरडे के दिन होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैटरडे। नेक्स्ट रीड एंड लर्न। देयर आर 12 months इन अ ईयर। दे आर जो ईयर होता है ना हमारा पूरे साल में कितने मंथ होते हैं, 12 months। दे आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 12 month होते हैं ना 1 year में। और उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये जो हमारे ब्लैंक्स हैं इसको फिल करना है। फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मंथ। आई वॉज बॉर्न इन मंथ ऑफ। अब कौन से मंथ में आपका बर्थ हुआ था, तो मेरा बर्थ जनवरी में होता, तो मैं यहाँ पे जनवरी लिखूंगी। नेक्स्ट है माई स्कूल सेलिब्रेट्स फाउंडर्स डे इन मंथ ऑफ अक्टूबर।
नेक्स्ट है द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का सबसे हॉटेस्ट, सबसे हॉट डे कौन सा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ईयर कौन सा मंथ होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रैल। नेक्स्ट है द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का मतलब ये पूरे साल में कौन सा मंथ होता है जो बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो दिसंबर। माई स्कूल सेलिब्रेटर स्पोर्ट्स डे इन मंथ ऑफ तो दिसंबर होता है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फेस्टिवल्स, राइट देयर नेम, टेल व्हेन वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। यहाँ पे हमें ना बहुत सारे पिक्चर दिए और उस फेस्टिवल के, और उसको हमें फाइंड आउट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे नीचे लिखना है। तो आप देख सकते हो क्रिसमस है तो यहाँ पे क्रिसमस लिखेंगे, यहाँ पे दीपावली है क्योंकि दीपावली में ही हम पटाखे फोड़ते हैं और रंगोली बनाते हैं, तो यहाँ पे दीपावली है। पोंगल में हम लोग काइट्स को फ्लाई करते हैं ना, इस तरीके से ओनम में हम लोग ये करते हैं, तो यहाँ पे ओनम आएगा और यहाँ पे आएगा ये हमारा राष्ट्रध्वज है, तो यहाँ पे है, और ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी होती एक्टिविटी है ग्रामर, ये थोड़ा हमारे ग्रामर के अकॉर्डिंग है। ओके, एक्टिविटी ग्रामर ए एंड एन, ए और एन को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स होता है। ए और एन है ना वो हमारा आर्टिकल्स होता है। आर्टिकल्स का रूल है कि जहाँ पे भी है ना जो भी स्पेलिंग है ना ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे एन आर्टिकल आएगा और बाकी जो भी वर्ड्स आएगा मतलब जो भी कॉन्सोनेंट आएगा वहाँ पे ए लगेगा और वोवेल्स में एन लगेगा। ओके, तो चलो यहाँ पे हमें जितने भी है ना हमें अंडरलाइन करनी है, आर्टिकल ए और एन आर्टिकल के नीचे हमें यहाँ पे सिर्फ अंडरलाइन करनी है। तो एन यहाँ पे आर्टिकल है, एन एप्पल इज हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, यहाँ पे ए आर्टिकल के, तो इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। एन हमारा आर्टिकल है, एन एलिफेंट इज रॉमिंग इन अ, ए हमारा आर्टिकल है, ए फील्ड, अ बॉय हैज एन इंक पॉट एंड अ पेन, ए हमारा आर्टिकल से। जहाँ पे भी हमें ए और एन दिखाई देना वहाँ पे हमें अंडरलाइन करनी है। एन ऑक्स इज स्टैंडिंग ऑन अ बॉक्स, अ गर्ल हैज एन अम्ब्रेला। ओके, तो ये हमारी फिनिश होती है। आगे हम चलते हैं रीड एंड रिमेंबर। यह हमें रीड करना है और याद रखना है। यूज अ इफ द वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट, जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट से जो भी स्पेलिंग स्टार्ट होता है ना वहाँ पे हमें ए यूज करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड यूज एंड इफ द वर्ड बिगिनिंग्स विथ अ वॉवेल्स, जहाँ पे वॉवेल्स होता है ना ए ई आई ओ यू, वहाँ से जो भी आपका स्पेलिंग स्टार्ट होता है ना वहाँ पे ना एन आर्टिकल आएगा। ओके, तो चलो यहाँ पे हम फिल करते हैं। राइट ए और एन इन फ्रंट ऑफ ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे हमें जितने भी गिवन वर्ड्स दिए ना वहाँ पे हमें आर्टिकल्स लगाना है। आपको पहले बता दिया जहाँ पे ए ई आई ओ यू से जो स्पेलिंग स्टार्ट होगा वहाँ पे एन आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन आर्टिकल। ओके, एन एप्पल, यहाँ पे अम्ब्रेला है, देखो यहाँ पे भी हमारी शुरुआत होती है यू से, यू है ना ए ई आई ओ यू हमारा वोवेल्स है, लेकिन यहाँ पे हम एन आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि है ना अम्ब्रेला, सॉरी यहाँ पे यू है, इसका साउंड भी अ ही निकलता है, तो ये यू भी हमारा ए ई आई ओ यू में से ही आया है ना, और इसका जो साउंड है ना वो भी अ ही निकलता है, तो यहाँ पे भी एन लगेगा, एन अम्ब्रेला। ओके, नेक्स्ट ए पेन, तो जो हमारा फर्स्ट लेटर है ना वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ए आएगा। ओके, यहाँ पे एलिफेंट, तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है ना वो हमारा वॉवेल्स है, तो यहाँ पे लगेगा एन। ओके, और यहाँ पे ट्री है, तो हमारा फर्स्ट लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट है। ओके, तो यहाँ पे लगेगा ए आर्टिकल। और यहाँ पे हैंड, तो हमारा फर्स्ट लेटर कौन सा है, हमारा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल लगेगा। और यहाँ पे इंक पॉइंट है, तो हमारा फर्स्ट लेटर कौन सा है, वोवेल्स है, तो क्या लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। फील्ड, तो फील्ड में हमारा जो फर्स्ट लेटर है ना वो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल लगेगा। यहाँ पे एग, तो एग में जो हमारा फर्स्ट लेटर है ना वो है ना हमारा वोवेल्स है, तो यहाँ पे एन आर्टिकल लगेगा, एन एग। यहाँ पे ओक्स, तो ओ है ना हमारा वोवेल है, तो यहाँ पे एन आर्टिकल लगेगा, हमारा फर्स्ट लेटर वोवेल है। ओके, यहाँ पे बॉय, तो बी हमारा कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो वहाँ पे आर्टिकल लगेगा ए। यहाँ पे रोज, तो आर जो है ना हमारा कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पे हमारा आर्टिकल लगेगा ए। तो बस इस तरीके से हमें बिगिनिंग वर्ड्स देखना है और पूरी की पूरी ब्लैंक्स को फिल करना है, ए और एन को हमें लगाना है। ओके, चलो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई इच पिक्चर, राइट देयर नेम्स यूजिंग ए और एन, यहाँ पे पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पे ना ए और एन लगाना है। तो ये किसका पिक्चर है, एरोप्लेन का है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन एरोप्लेन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन एरोप्लेन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन एरोप्लेन। ये क्या है, यहाँ इग्लू है। ओके, तो यहाँ पे इग्लू हमारा स्पेलिंग स्टार्ट होता है आई से, हमारा जो अल्फाबेट है ना फर्स्ट लेटर
आई है हमारा स्पेलिंग का, तो यहाँ पे एन इग्लू लगेगा। ओके, ये हमारी अम्ब्रेला है, तो यहाँ पे भी यू से हमारा स्पेलिंग स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एन अम्ब्रेला आएगा। वॉच, अब वॉच आएगा, एन ऑक्स आएगा, अब फोन आएगा, एन एप्पल आएगा और अ बॉट आएगा। ओके, तो ये हमारी जो फिलिंग थी वो फिनिश हो चुकी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आती है 5 नंबर पे, राइट ए और एन। यहाँ पे हमें ए और एन लिखना है, जैसे कि काइट। तो हमारा रूल्स है कि जब भी कोई स्पेलिंग है ना हमारा, वो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो ए लगेगा, और वॉवेल से स्टार्ट होगा तो एन लगेगा। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे एन आएगा। जैसे यहाँ पे चर्च है, तो चर्च है ना, चर्च सी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ए आएगा। एंड आई, इग्लू, इग्लू है ना, तो आई हमारा वॉयल से स्टार्ट होता है, तो एन आएगा। ओके, यहाँ पे भी एन, एन एंजल एंड अ लैम्प, यहाँ पे ए लगेगा। यहाँ पे पियानो है, तो पियानो का फर्स्ट लेटर हमारा पी है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ ए से स्टार्ट होगा। और ऑस्ट्रिच हमारा फर्स्ट जो लेटर है वो हमारा वॉवेल से, तो यहाँ पे एन लगेगा। ओके, यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट लेटर वॉवेल है, तो यहाँ पे एन ऑरेंज। एंड यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट लेटर देखो वॉवेल से, तो यहाँ पे भी एन ही लगेगा, एन ऑरेंज एंड एप। नेक्स्ट यहाँ पे काव, तो हमारा फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे ए लगेगा, ए काव। एंड हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो है वॉवेल्स, तो यहाँ पे एन लगेगा, अ काव एंड एन आइसक्रीम। ओके, यहाँ पे राइट 3 सेंटेंसेस यूजिंग ए एंड एन। यहाँ पे जो 3 सेंटेंस है ना, रीअरेंज द वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंस। यहाँ पे है ना, आपको वर्ड्स को अरेंज करना है और वापस रीराइट, वापस आपको सेंटेंस को लिखना है। ओके, हाउस द गार्डन ब्यूटीफुल है, इसको है ना हमें अरेंज करना है और वापस हमें सेंटेंस लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अ हाउस हैज द ब्यूटीफुल गार्डन, ऑल संडे रूम्स ऑन क्लीन द मदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द मदर क्लीन्ड ऑल रूम्स ऑन संडे। ओके, नेक्स्ट रीराइट द सेंटेंसेस, यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। यहाँ पे है ना, जो हमें सेंटेंस दिए है ना दो, उसको हमें वापस लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेटर्स नहीं है और फुल स्टॉप नहीं है। आप सब लोगों को पता है, जब भी कोई भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही हमारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे राज लिखा है ना, वहाँ पे स्मॉल लिखा है, तो आपको यहाँ पे है ना कैपिटल आर लिखना है और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। ओके, जैसे कि दिस इज अ बिग बनियन ट्री, तो यहाँ पे देखो टी है ना, स्मॉल लगाया है, तो हमें ऑलवाइज जब भी सेंटेंस स्टार्ट करो तो हमें कैपिटल से ही स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे टी कैपिटल लगाना है। दिस इज अ बिग बनियन ट्री, और यहाँ पे हमें फुल स्टॉप देना है। तो बस इस तरीके से यह हमारी खत्म होती है। और यहाँ पे हम आते हैं आगे चलते, राइट ए और एन। यहाँ पे आपको ए और एन लिखना है। तो दिस इज, यहाँ पे हमारा जो एप्पल का स्पेलिंग है, फर्स्ट लेटर जो हमारा स्पेलिंग की शुरुआत ए से होती है, यानी कि वोवेल से होती है, तो यहाँ पे एन लगाएंगे। दिस इज एन एप्पल, इट इज। और यहाँ पे जो हमारा रेड का स्पेलिंग है उसकी बिगिनिंग है ना आर से, यानी कि कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे, यानी कि दिस इज एन एप्पल, इट इज अ रेड एप्पल। नेक्स्ट, दिस इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर है ना यू है, जो हमारा वोवेल से, तो वहां पे हम एन आर्टिकल लगाएंगे। ओके, तो दिस इज एन अम्ब्रेला, इट हैज, जो हमारा हैंडल का लेटर फर्स्ट लेटर बिगिनिंग लेटर एच है, वो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, दिस इज एन अम्ब्रेला, इट हैज अ हैंडल। नेक्स्ट, यूज वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे है ना, हमें ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिया है ना वो हमें यहाँ पे फिल करना है। ओके, वी ब्लैंक्स, इडली। इडली जो हमारी होती है वो कैसे बनती है, स्टीम करते हैं ना, हम इडली को स्टीम करके बनाते हैं, तो यहाँ पे स्टीम आएगा। और केक है ना, हम लोग बेक करते हैं ना, केक को बेक करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैक। और जो हमारी चपाटी होती है ना, उसको हम ना रोस्ट करते हैं, चपाटी को हम रोस्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे हम रोस्ट लिखेंगे। और जो हमारी पूरी होती है ना, उसको हम तेल में ऑयल में फ्राई करते हैं ना, ऑयल के अंदर हमारी पूरी को फ्राई करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी फ्राई पूरीज। तो यहाँ पे हमारी पूरी एक्सरसाइज, हमारा जो पूरा लेसन था द ग्रीन प्लांट्स, वो हमारा पूरा का पूरा लेसन हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। हमने उसको हिंदी में एक्सप्लेन भी कर लिया, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, और जितनी भी सारी एक्सरसाइज थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पे फिनिश कर लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, और पास में लगी बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आप अपने सारे फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।